भीष्म पितामह का नाम कभी भीष्म पितामह या भीष्म नहीं था। 33 कोटि देवी देवता में 12 हमारे आदित्य होते हैं, ठीक है। जो ऋषि वशिष्ठ हमारे, उनकी जो गाय थी उनका नाम क्या था? नंदिनी। तो गाय को चुरा लेते, अब चुराना एक बहुत बड़ा अपराध, तो उन्होंने कहा मेरी सिर्फ 1 साल का। अगर कभी भी आप मुझसे ये सवाल, आई एम श्योर आप लोगों में से कईयों ने जब महाभारत, रामायण या फिर कोई उपनिषद के बारे में जाना होगा, तो कहीं ना कहीं आपको कोई कंफ्यूजन या फिर मन में कोई शंका रही होगी, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये इस तरह से धरती पे होना तो मुश्किल है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कोई भी चीज़ें जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती होंगी, बिलीव मी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक, कोई रीज़न ना हो। हर किसी देवते देवता का हर किसी देवता का यहाँ धरती पे आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ऐसे कुछ रीज़न्स के बारे में हम जानेंगे। मुझे आई एम श्योर आप सब लोगों को ये होता होगा कि इसके बारे में ज़्यादा जाने, पर कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कि किसी के पास टाइम नहीं है इन सब ग्रंथों के बारे में पढ़ने का। टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना। आई यू नो मैं ऐसा करूँगा कि इन सबको 10-10 12-12 मिनट की छोटी-छोटी वीडियोस में डिवाइड करके और आपके लिए प्रेज़ेंट करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा छानबीन ना करनी पड़े और चीज़ों के बारे में आपको मालूम पड़े, ठीक है? तो आज ऐसा एक टॉपिक जो महागाथा का दूसरा टॉपिक हमारा है, ऐसी शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में सिर्फ़ 1 या 2 वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता मैं उनको डिस्क्राइब कर पाऊँगा। पर सिंस हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है और हम कुछ ना कुछ जानेंगे उनके बारे में, तो बेसिकली मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगा। ऐसे शख्सियत के बारे में जिनके शौर्य, जिनका कर्तव्य, जिनका त्याग जितना कहो उतना कम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह का नाम कभी भीष्म पितामह या भीष्म नहीं था। क्यों नहीं था? उनका नाम था देवव्रत। भीष्म कैसे पड़ा? एक बार उनकी इतनी आई वुड से खतरनाक प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि देवताओं ने कहा ये तो बहुत भीषण प्रतिज्ञा है, और तब से उनका नाम भीष्म पड़ा। ऑल्दो उस वो स्टोरी आने वाली वीडियो में आने वाली है, इसमें हम ये समझेंगे कि भीष्म पितामह का जन्म क्यों हुआ धरती पे, और भीष्म पितामह का जन्म हस्तिनापुर पे क्यों हुआ, और उनका पिछला जन्म क्या था, ठीक है। A very good morning, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. मैं सोमवार से और शुक्रवार तक एट 6:15 PM मेरी यूजीसी नेट की वीडियो आती है। सैटरडे और ट्यूसडे को मेरी रिसर्च की वीडियो आती है। पर संडे को मुझे ये कर्तव्य ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा नॉलेजेबल अपने व्यूअर्स को देना चाहिए, जो वो किसी और तरीके से नहीं ले पा रहे, समय के अभाव के कारण या फिर किसी और भी रीज़न, फॉर एक्स वाई जेड रीज़न्स। और मुझे इंटरेस्ट है, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आज जो हमारे पास महागाथा सीरीज़ का एपिसोड 2 है, वो है ऑल अबाउट भीष्म, जिनको जिनका असली नाम क्या था? देवव्रत, ठीक है। तो देखो, पहले ये समझेंगे, कभी आप लोग भी कंफ्यूज होते हो ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं या 33 कोटि देवी देवता हैं, और अगर हैं भी तो मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो, हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। कोटि मीन्स प्रकार, और सभी 33 कोटि देवी देवता हैं, हम ऐसा माना जाता है कि गौ माता में वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता में 12 हमारे आदित्य होते हैं, ठीक है। 11 रुद्र होते हैं, 8 वासु होते हैं, और 2 अश्विनी कुमार होते हैं, ठीक है। इन 8 वासु का इस भीष्म, ऑल अबाउट भीष्म वाले चैप्टर में थोड़ा जिक्र है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया। तो इससे 2 चीज़ें होगी, आपको पता लग गया 8 वासु 33 कोटि देवी देवताओं में से है, और हमारे 33 कोटि देवी देवता है, 33 प्रकार के देवी देवता है, ठीक है। तो जो 8 वासु हैं, उनको अगर आप देखोगे, धरा,
अर्थ, अनला फायर, अनिला विंड, अपा वाटर, ध्रुवा जो सब जानते हैं स्टार पोल स्टार, सोमा मून, प्रत्यूषा डॉन, सवेरा जिसे हम कहते हैं प्रभासा लाइट। तो ये जो 8 वासु हैं ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जानेंगे, बिफोर मैं आपको भीष्म पितामह के बारे में बताऊं, उससे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि भीष्म पितामह का जन्म धरती पे क्यों हुआ। वो 8 वासुओं में से 8वें 8th वासु थे वो। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको एक गाय बहुत पसंद आ गई। गाय किसकी पसंद आ गई? गाय उनको पसंद आई, हमारे सप्त ऋषि हुए उसमें से एक ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ। तो ऋषि वशिष्ठ की जो गाय थी, जो ऋषि वशिष्ठ हमारे, उनकी जो गाय थी, उनका नाम क्या था? नंदिनी। नंदिनी कौन थी? कामधेनु की डॉटर थी। जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे, कामधेनु, अब कामधेनु नंदिनी की मदर थी। तो कामधेनु क्या थी कि जो समुद्र मंथन, ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान उनका मतलब वो आई थी, समुद्र मंथन से निकली थी वो। ठीक है। कामधेनु कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल काउ। हाँ, सभी जो गायों की मदर किसको माना जाता है? कामधेनु से माना जाता है। एंड ए सिंबल ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड शी इमर्ज ड्यूरिंग द समुद्र मंथन। तो क्यों 8वीं जो वासु थे, उनकी बीवी को क्यों चाहिए थे कामधेनु की जो डॉटर नंदिनी? क्योंकि नंदिनी एक ऐसी गाय थी कि चाहे धन, चाहे कोई भी रिसोर्सेज, यू नेम इट, एंड काम जो नंदिनी है वो आपको प्रोवाइड करेगी। ऐसी गाय थी, ऐसी दिव्य गाय थी। तो इनको चाहिए थी, इन्होंने कहा आई वांट दैट काउ। तो ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया। ऑब्वियसली अपनी इतनी वैल्यूएबल पोजीशन कोई क्यों देगा। तो क्या होता है, जो वासु होते हैं उन वो नाराज होते हैं। वो क्या करते हैं, जो 8वें वासु थे, अपने 7 भाइयों के साथ, जो 7 वासु के साथ उन गाय को चुरा लेते हैं। अब चुराना एक बहुत बड़ा अपराध है। और आप सब लोगों को तो पता ही है कि ऋषियों का श्राप इतना खतरनाक होता था कि देवी देवता भी नहीं बचते थे उससे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मदद करी किसकी? 8 वासुओं की। जो 7 वासु थे, उन्होंने 8वें वासु की, 8th वासु की मदद करी गाय चुराने में। तो इसमें से 8वें वासु का अपराध ज़्यादा माना जाता है, सातों सातों का अपराध नहीं माना जाता। तो फिर जो सेज थे, ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने ये श्राप दिया कि आप आठों को धरती लोक पे जाना पड़ेगा। अब आप रुकोगे, श्राप क्यों है? श्राप इसीलिए है क्योंकि स्वर्ग लोक के मुकाबले धरती लोक एक नर्क है, जहाँ पर दर्द, पीड़ा, संघर्ष, इन सबको गुजारना पड़ता है। ठीक है। तो आठ आठ जो वासु थे, तो उस 7 वासुओं को ये कहा कि आपके जन्म होते ही आपको जैसे आप धरती लोक पे जाओगे आपको मुक्ति मिल जाएगी। पर जो 8वें वासु थे, जिन्होंने एक्चुअल में गाय चुराई थी, तो उनको ये कहा जाता है कि आपको आजीवन उम, यहाँ धरती लोक पे रहना पड़ेगा। दर्द, पीड़ा, ये सब कुछ आपको सहना पड़ेगा। ठीक है। कर्स्ड ऑल 8 वासु, एंड जो 8th वासु थे, जिन्होंने एक्चुअली स्टोल किया था, हैड टू लिव अ फुल ह्यूमन लाइफ, सो वाज़न्ट ड्राउन्ड। अब ड्राउन्ड क्यों है, उसके पीछे जो रीज़न है वो हम अगले में देखेंगे, इसमें देखेंगे। देखो, तो क्या होता है, अब मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया पीछे का क्या-क्या था। ठीक है। अब ड्राउन कैसे उनको नदी में बहाया, वो अब आगे शुरू करते हैं। तो अब आते हैं अ शांतनु। शांतनु जो हस्तिनापुर के राजा थे, उनके पास आते हैं। ठीक है। तो शांतनु ना एक नदी के किनारे बैठे रहते थे, और वहां पर एक बार उनको ऐसा दिखता है कि नदी से जो गंगा थी, वहां से नदी से एक बहुत ही सुंदर ऐसी महिला आ रही है, जो जिसके जिसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। तो फिर राजा ने सोचा कि मुझे इनसे विवाह करना है। तो ऐसी बात चली, उन्होंने उनसे, जो गंगा थी, उनको अप्रोच किया। तो उन्होंने कहा मेरी सिर्फ एक शर्त है, अगर कभी भी आप मुझसे ये सवाल पूछते हो कि मैं कहाँ गई, मैं क्यों गई, या फिर मैंने क्या किया, तो उस दिन मैं आपको छोड़ दूंगी। तो राजा तो इतने मोहित हो रखे थे उनके उसमें लुक्स में, या फिर उनको देख के।
तो उन्होंने सीधे हाँ कर दी, बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। तो जब उनका विवाह होता है, उसके बाद उनके कई पुत्र होते हैं। तो पुत्र होते हैं, जैसे ये कहते हैं ना, इफ यू एवर क्वेश्चन माय एक्शन आई विल लीव यू। शांतनु सेड ही विल नेवर क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग। शांतनु ने कहा कि मैं कभी किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो क्या होता है, जब उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो जो माँ गंगा थी वो हर बच्चे को नदी में बहा देती है। ड्राउनिंग हर सन्स, हर बच्चे को नदी में बहा देती थी। तो ये देख के शांतनु जो थे ना, ये बहुत दुखी हो गए। दुखी क्यों हो गए यार? एक बच्चा हुआ, वो नदी में बहा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब जो माँ गंगा थी, वो तो ऋषि वशिष्ठ का जो कर्स दिया हुआ था 8 वासुओं को, उसको पूरा कर रही थी। ये शांतनु जी को पता नहीं था। तो फिर सात सात को जब उन्होंने ड्रॉन कर दिया, क्या मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो, पिछले अभी पहले क्या कहा था मैंने, कि जो 7 वासु थे, जो उनको धरती पे जाते ही मुक्ति मिल जाएगी, पर 8वें वासु को पूरे आजीवन रहना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि जो शांतनु है वो फिर नाराज़ हो जाते हैं कि भाई मेरे 7 बच्चे पानी में बहा दिए। तो वो क्या करते हैं, फेल्ट हेल्पलेस सीइंग गंगा ड्राउनिंग हर 7 सन, वो रोक देते हैं। स्टॉप्ड गंगा फ्रॉम ड्राउनिंग द 8th सन, 8th सन जिन्होंने चुराई थी गाय ऋषि वशिष्ठ की। एज अ रिजल्ट गंगा लेफ्ट हिम एंड टुक द 8th सन। तो माँ गंगा उनको छोड़ देती है और 8वें बच्चे को अपने साथ ले जाती है। बच्चे को क्यों ले जाती है? द 8th चाइल्ड टुक हर 8th सन। गंगा रेजेस देवव्रत, जो 8वां बच्चा था, इन डिवाइन सराउंडिंग्स। ही रिसीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन फ्रॉम ग्रेट टीचर। जैसे वशिष्ठ वशिष्ठ से वेदों और विजडम की नॉलेज मिलती है, परशुराम से वॉरफेयर और वेपन्स की नॉलेज मिलती है। तो उसके बाद क्या करती है माँ गंगा, कि उनको, शांतनु को रिटर्न कर देती है, ठीक है। Return to Hastinapur. After years, Ganga bring Devvrat back to Shantanu. Shantanu is amazed and declares him the crown prince of युवराजा of हस्तिनापुर। तो क्या होता है कि अब हस्तिनापुर जो शांतनु थे वो बहुत खुश हो जाते हैं कि गंगा ने उन्हें उनका पुत्र लौटा दिया। पर कैसे लौटाया? फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ वॉरफेयर, सब कुछ की नॉलेज, ऐसे निपुण थे वो कि उनका कोई बखान नहीं कर सकता था। तो जो हस्तिनापुर के उस टाइम के राजा थे शांतनु, शांतनु जी ने क्या किया, उनको क्राउन प्रिंस, युवराज ऑफ हस्तिनापुर, ठीक है, उनको घोषण कर दिया। अब अगला जो आगे आपके क्वेश्चन होगा कि सत्यवती का एपिसोड, मतलब माँ सत्यवती से कैसे शादी हुई, कैसे भीष्म पितामह ने अपनी इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली और क्यों ली, उनका अपने पिताजी के प्रति इतना मोह क्यों था। तो इसको जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरी इस सीरीज में, महागाथा की सीरीज में। और एपिसोड 3 में आई विल बी टेलिंग यू क्यों, इसके आगे की स्टोरी क्या है, क्यों है और किस वजह से। आई होप यू लाइक डिट, एंड इफ़ यू डिड, यू नो, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा द स्कॉलर्स गाइड, बिकॉज इफ़ दिस इज़ द सोल मोटिवेशन दैट आई हैव। और क्यों टेंशन लेते हो? कोई बड़े ग्रंथ उपनिषद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 से 15 मिनट वीडियो के लिए निकालो और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ।